कन्याकुमारी की गाथा। 51 शक्ति पीठों में से एक कन्याकुमारी को क्यों कहते हैं कन्याकुमारी? कन्याकुमारी शब्द बरसों से हम भारतीयों को एक होने का अनुभव कराता रहा। शौर्य की हर बात में हम कहते रहे हैं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं। कन्याकुमारी को अंग्रेजों के समय केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपना साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर कुशलतापूर्वक शासन किया। उसकी इच्छा थी कि वह शिव से विवाह करें, इसके लिए वह उनकी पूजा करती थी। शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए थे और विवाह की तैयारियां होने लगी थी। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बाणासुर को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाणासुर को मृत्यु की प्राप्ति हुई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव और कुमारी के विवाह की तैयारी का सामान गेहूं व चावल थे। आगे चलकर रंग बिरंगी रेत में परिवर्तित हो गए। सागर के मुहाने के दाईं ओर स्थित यह एक छोटा सा मंदिर है जो पार्वती को समर्पित है। मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर की लहरों की आवाज स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, जो मंदिर के बाईं ओर 500 मीटर की दूरी पर है। मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद करके रखा जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषण की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कीर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हिंदुओं के लिए हमेशा से यह स्थान पावन एवं पवित्र माना जाता रहा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां देवी भगवती के नाबालिग रूप की पूजा होती है। पुराने ग्रंथों में इस स्थान का जिक्र मिलता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ये स्थान हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी सती की पीठ गिरी थी और यहाँ देवी के पीठ रूप की पूजा होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी कन्या ने शिव से विवाह की इच्छा जताई और इसके लिए देवी ने समुद्र में एक चट्टान पर एक पैर पर खड़े होकर शिव को प्रसन्न कर उन्हें विवाह के राजी किया, तो शिव ने विवाह के लिए एक नियत समय तय किया। उस दिन भगवान शिव कैलाश से बारात लेकर चले, पर जिस रात को शिव को समुद्र तट पर पहुंचना था, उस रात को वे वहां पहुंचते उससे पहले नारद जी, जो कि बाणासुर का वध कुंवारी कन्या के हाथों करवाना चाहते थे, उन्होंने मुर्गा बनकर बाग लगा दी और दिन का उदय कर दिया। इस तरह भगवान शिव कन्याकुमारी स्थान से 10 किलोमीटर दूर एक स्थान जो आज शुचींद्रम के नाम से जाना जाता है, वहां रुक गए। इस प्रकार पार्वती अवतार देवी और शिव का मिलाप नहीं हो सका। आज भी शुचींद्रम में शिव का विशाल मंदिर बना हुआ है तथा कन्याकुमारी में उस चट्टान पर जहां देवी ने तप किया था वहां पर भी देवी के एक पैर की प्रतिकृति उकरी हुई है। अब वहां पद्म मंडपम नाम का छोटा सा मंदिर बना हुआ है।
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी पर्वत को लेकर लंका की ओर जा रहे थे, तब समुद्र तट से कुछ दूर संजीवनी पहाड़ का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया, जिसे आज मरुनियु वजुम पर्वत कहते हैं। अब ये पर्वत कन्याकुमारी से नागरकोइल हाईवे पर कोतत्रम नामक जगह पर हैं, और क्योंकि संजीवनी बूटी वाला पर्वत दवाओं का भंडार था और ये पहाड़ भी उस पवित्र पर्वत का ही टुकड़ा था, तो इस पर्वत पर भी आयुर्वेदिक वनस्पतियों का भंडार है। जय श्री राम। धन्यवाद। ऐसे ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक वीडियो देखने के लिए लॉग इन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर youtube.com/सिंधधारा ORG www.sindhudhara.in